Hello students, we are studying the first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. Students, before we have discussed about the unification of Germany, unification of Italy, and today we will discuss about the Britain becomes a nation state. Britain 18th century से पहले ब्रिटेन जो था वो नेशन स्टेट नहीं था और वो नेशन स्टेट कैसे बना तो इस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, ब्रिटेन बिकम्स अ नेशन स्टेट. ब्रिटेन जो था 18th सेंचुरी से पहले वहां कोई नेशन स्टेट नहीं था और जो वहां पर कुछ ग्रुप्स थे, कुछ एथनिक ग्रुप्स थे वहां पर जिनका नाम था इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश. जो कि इनमें जो इंग्लिश ग्रुप था वो बहुत ही वेल्दी और पावरफुल था और जो इंग्लिश ग्रुप था वो पावरफुल होने के साथ उसने क्या किया, अपने को इतना स्टैब्लिश किया कि इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड द पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688. इंग्लिश एथनिक ग्रुप ने 1688 में एक लंबे स्ट्रगल के बाद मोनार्की से यानी राजतंत्र से वापस पावर छीन ली एंड इंग्लैंड बिकेम द नेशन स्टेट. और इंग्लैंड जो था नेशन स्टेट बन गया. आपको पहले भी बताया नेशन स्टेट यानी कॉमन कल्चर, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन हिस्ट्री जिसकी होती है वो पूरा नेशन स्टेट कहलाता है. उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच. दोनों के बीच एक संधि जैसा हुआ और उस संधि का नाम पड़ा था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. उसके बाद इंग्लैंड वाज वेरी क्लेवर. अब इंग्लैंड पहले से ही बहुत चालाक था एंड इट इन्फ्लुएंस्ड द स्कॉट और उसने स्कॉटलैंड को इन्फ्लुएंस किया, उसे अपने प्रभाव में लाया, दबाया एंड द मेंबर्स ऑफ इंग्लैंड स्टार्टेड डोमिनेटिंग इन द पार्लियामेंट. और इंग्लैंड में जो इंग्लैंड के मेंबर्स थे उन मेंबर्स ने पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी बनाई और अपना प्रभुत्व स्थापित किया. नाउ स्कॉटलैंड कम अंडर यूके और अब जो था स्कॉटलैंड जो था वो यूके के अंडर आ गया था. तो हमने देखा कि स्कॉटलैंड कैसे अंडर यूके आया क्योंकि इंग्लिश जो थे उन्होंने पावर को मोनार्की से वापस लिया. इंग्लैंड एक नेशन स्टेट बन गया. 1707 में एक संधि साइन हुई इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच. उसके बाद इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को दबाना शुरू किया और पार्लियामेंट में इंग्लैंड के मेंबर्स ज्यादा मेजॉरिटी बढ़ गई, उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया और उसके बाद जो स्कॉटलैंड था वो अंडर यूके आ गया. नाउ सेम स्टोरी इज द ऑफ आयरलैंड. सिमिलर स्टोरी है आयरलैंड की भी. आयरलैंड वाज डिवाइडेड इनटू टू सोसाइटीज, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट. आयरलैंड जो था दो सोसाइटी में डिवाइड था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट. और वो वहां के लोग समृद्ध थे, खुश थे. लेकिन इंग्लैंड ने वहां क्या किया, वहां एक पॉलिसी अडॉप्ट की, डिवाइड एंड रूल. जब वो दोनों मिलजुल के रह रहे थे, अच्छे से था सब कुछ, तो इंग्लैंड ने वहां पर उन लोगों में फूट डाली, उनमें आपस में लड़ाई करने की का निर्णय लिया कि इन दोनों को लड़ा देते हैं. तो उसने क्या किया, नाउ ही डिवाइडेड कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, आपस में उनको लड़वा दिया एंड आफ्टर दैट सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट. और उसके बाद उसने प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया एंड सेड टू रूल ओवर कैथोलिक्स. और उसने कहा प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करने के बाद कि आप कैथोलिक्स पे रूल करिए. और इन 1801 आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इन द यूके. और क्या हुआ, दोनों को आपस में लड़वा दिया, दोनों कमजोर हो गए. पहले प्रोटेस्टेंट का साथ दिया, उसके बाद प्रोटेस्टेंट पर भी कब्जा कर लिया, उनको भी हरा दिया और उसके बाद जबरन 1801 में आयरलैंड को अपने में फोर्सिबली मिला लिया. तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, अब ये तीनों क्या बन जाते हैं यहाँ पर यूके में, ये यूके के अंदर आ जाते हैं. नाउ अब न्यू ब्रिटेन बनता है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश, ब्रिटिश फ्लैग और नेशनल एंथम, इन तीनों को फोर्सफुली ब्रिटेन क्या फोर्स करता है कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड में इंग्लिश लैंग्वेज हो, ब्रिटेन फ्लैग फहराया जाए और नेशनल एंथम गाया जाए. ये फोर्सिबली वहां पर उसने लागू किया. तो स्टूडेंट्स ये था ब्रिटेन बिकम्स अ नेशन स्टेट. थैंक यू.